दोस्तों स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी पर। और आज हम बात करने वाले हैं पीईटी के बारे में कि पीईटी क्या है, आखिर पीईटी क्या है। और अभी अभी हाल ही में चर्चा में आया है। आपने सुना होगा कि यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी वैकेंसीज़ होंगी और जो अलग अलग आयोग पेपर कराता था, चाहे वो वीडियो के हों या बीडीओ के हों, लेखपाल, पुलिस, ये जितने भी एग्ज़ाम होते थे वो उनके अलग अलग एग्ज़ाम होते थे और सभी को अलग अलग एग्ज़ाम देना पड़ता था। यानी कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते थे वो सभी के सेपरेट होते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब केवल जो भी हमारे एग्ज़ाम होंगे अब 2 चरणों में होंगे, केवल 2 चरणों में एग्ज़ाम होंगे। और बार बार आपको पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इस नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को आयोग की प्रत्येक परीक्षा के लिए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन और आवेदन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सिर्फ उन्हें एक ही बार ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। यानी कि जो पीईटी है, ये जो हमारा सीईटी, ये जो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसकी तरह ही सेम पीईटी लागू किया गया है स्टेट के एग्ज़ाम के लिए। और इसे हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा होती है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, वो आयोजन उसका किया जाएगा। और पीईटी के आधार पर, यानी कि मान लीजिए पीईटी का एग्ज़ाम एक बार हुआ और पीईटी में मान लीजिए 10 लाख कैंडिडेट इसमें बैठे, ठीक है। उसमें से 5 लाख कैंडिडेट ने जो पीईटी है वो क्वालिफाई किया। और जो 5 लाख कैंडिडेट होंगे उनको 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए क्या किया जाएगा कि जो भी वैकेंसीज आएंगी स्टेट की, यूपी ट्रिपल एससी की जो भी वैकेंसी आएंगी, चाहे वो जिस पोस्ट के लिए हों, उसके थ्रू, जैसे कि मान लीजिए उसने पीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद अगर वो टेक्निकल डिपार्टमेंट से है, उसने टेक्निकल कोर्स कर रखा है, तो टेक्निकल वैकेंसी का जो मेंस है वो दे सकेगा। अगर उसने टेक्निकल नहीं किया है, मान लीजिए पुलिस की वैकेंसी आई और उसमें वो सारे मापदंडों को क्वालिफाई कर रहा है, तो वो जो उसका मेंस है वो उसका दे सकेगा। तो यानी कि अब जो हमारी गवर्नमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाएगी, या जो आयोग है उसको काफ़ी ज़्यादा सुगमता हो जाएगी। इसलिए क्योंकि वैसे भी जो आयोग है वो समय पर परीक्षा तो करा नहीं पा रहा है, ठीक है, इतना प्रोसेस लेट चल रहा है और जो एग्ज़ाम हैं वो इतने 2-2 साल लेट हो रहे हैं। तो इससे पीईटी से क्या होगा कि मान लीजिए एक बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया और उसका रिजल्ट आ गया, उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं उनको मान लीजिए उनका पीईटी में नहीं होता है, तो फिर वो यूपी ट्रिपल एससी की जो भी वैकेंसीज़ हैं उनको फिर वो भूल जाएगा। सेंस क्या, फिर वो इस पर ध्यान नहीं देगा कि उसको वीडियो का देना है, उसको लेखपाल का एग्ज़ाम देना है, फिर वो 1 साल के लिए पीटी को भूल जाए, फिर वो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट है तो कहीं ना कहीं लॉस भी है, क्योंकि जैसे अभी तक पीटी नहीं लागू था, तो मान लीजिए उसको उसने एग्ज़ाम दिया, उसका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो दूसरा अगर दूसरी वैकेंसी आती है तो उसमें वो एग्ज़ाम दे लेता था आसानी से। लेकिन अब पीटी लागू होने के साथ क्या होगा कि आपको ये जो प्रारंभिक पात्रता परीक्षा है वो आपको देनी पड़ेगी और 1 साल के लिए वैलिड होगा। 1 साल के अंदर जो भी वैकेंसीज आएंगी उसमें आप अगर पीटी क्वालिफाई होते हैं तो आपको उन एग्ज़ाम को जिसमें आप क्वालिफाई हैं, जिन आपकी जो एलिजिबिलिटी है जिनमें, आप उसमें सीधे मेंस उसको देंगे और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छटनी हो जाएगी। तो उस वैकेंसीज़ में कहीं ना कहीं, क्योंकि जो अभी तक बिना पीटी लागू हुए जिन कैंडिडेट्स ने जॉब पा ली है और जो सिलेक्शन ले लेते हैं या जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, वो पीटी लागू होने के बाद भी सेम वही प्रोसेस रहेगा, वो तब भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। तो उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। साथ ही अब बात करें कि इसमें जो कौन कौन सी जो ग्रुप हैं उनको शामिल किया गया है, तो इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के गैर राजपत्रित पदों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से घोषित नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अस्तित्व में आ जाएगी। यानी कि
उसके द्वारा जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी है उसका आयोजन किया जाने लगेगा, तब आयोग पीईटी आयोजित करने की बजाय सीईटी के स्कोर के आधार पर ही शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। तो जब सीईटी लागू हो जाएगा उसके बाद उसके आधार पर ही ये पीईटी लागू होगा और उसमें जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उसके आधार पर ही आगे की जो प्रक्रिया होगी वो की जाएगी। तो यूपी ट्रिपल एससी ने पूरी तरह से अब पीईटी लागू कर दिया है और इस नई प्रक्रिया में हम सभी को एक नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके थ्रू फिर पीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि पीईटी में जिन कैंडिडेट्स का नहीं होता है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो दूसरे एग्ज़ाम जो रेलवे वगैरह हैं, एसएससी वगैरह हैं, उनको दे सकते हैं। तो यानी कि आपको फिर वेट नहीं करना पड़ेगा, आप उसके लिए फ्री हो जाएंगे कि आपको मान लीजिए 1 साल के लिए आपको जो यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसीज़ हैं उन पे आपको ध्यान नहीं देना है। आप आगे आने वाली जो वैकेंसी होगी अगले साल की आप उसकी तैयारी करें और साथ ही अदर जो वैकेंसी हैं आप उन पर ध्यान दे सकते हैं, उन पर तैयारी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सही भी है। और इसमें टोटली जितने भी बच्चे हैं सभी की एक साथ स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी कि स्क्रीनिंग का मतलब वही पीईटी का आयोजन किया जाएगा। तो प्रारंभिक स्तर की परीक्षा होगी और नॉर्मली पीईटी एक जैसे कि अभी आपने देखा होगा टीचिंग वगैरह में यूपी टीईटी वगैरह के एग्ज़ाम कराए जाते हैं, सीईटी सेंट्रल टीईटी के एग्ज़ाम कराए जाते हैं, सेम वही पैटर्न होगा। जैसे कि यूपी टीईटी 5 साल के लिए वैलिड होता था, वैसे ये जो पीईटी है ये 1 साल के लिए वैलिड होगा। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और पूछ रहे थे कि ये पीटी क्या है, पीईटी क्या है। कोई बोल रहा था कि फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो ये प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा है और सेम जैसे कि सीईटी है वैसे ही पीईटी है, लेकिन सीईटी सेंट्रल का है और जो पीईटी है ये आपका स्टेट का है। तो यूपी का जो आयोग है उत्तर प्रदेश का यूपी ट्रिपल एससी, वो पीईटी के आधार पर ही आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे या जो भी भर्तियां होंगी इसके आधार पर ही की जाएंगी। हालांकि जो अभी पेंडिंग है और जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं या जो मान लीजिए जिनका प्री हो गया है, मेंस होना है, उन सब पर ये लागू नहीं होगा। आगे आने वाली जो वैकेंसीज़ होंगी, जो भी वैकेंसीज़ होंगी उन पर ये नियम लागू होगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इसमें किसी भी तरह का आपको कोई लॉस नहीं है। और मान लीजिए कि कई लोग बोलते हैं कि इसमें हो सकता है उनको अपना लॉस दिखता हो या कुछ बच्चे होंगे उनको प्रॉफिट दिखता हो, तो ओवरऑल आपको उनसे मतलब नहीं है। आपको ओवरऑल तैयारी करनी है और जैसे आप पहले प्रिपरेशन कर रहे थे ऐसे आपको अभी भी करनी है और आपका सिलेक्शन होगा, श्योर होगा। बस आप लगे रहिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं आपको जल्दी दूसरे वीडियो के साथ।